बताओ, कोई मुख्यमंत्री सदन में जो परंपराओं की बात कर रहे हो, संस्कारों की बात कर रहे हो, और फिर कह रहे हो कि हमारे आप में कटुता नहीं होनी चाहिए सदस्यों के बीच में, हमें एक दूसरे को अपना बताना चाहिए सदन में, वो क्या कह रहे हैं? पटक के मारना चाहिए। बताओ, आप सोचिए। और आप तो जाना मत, टाई पहने हो, टोपी वालों से तो वैसे ही नाराज है, टाई वालों को पता नहीं क्या करेंगे, और नहीं मानते जरा पूछ लो। इसलिए सोचिए, एक सरकार के सबसे बड़े मुखिया की भाषा क्या है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आपके एक्सप्रेसवेज के। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या एक्सप्रेसवेज उनके दिए गए हैं? क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में एक्सप्रेसवे लिखा था? बिजली के सेक्टर में कितना ट्रांसमिशन लाइंस बिछी हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन पे काम हुआ है, कितना जनरेशन में काम हुआ है, और कम से कम सरकार ये बताए कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी सरकार में थर्मल प्लांट 660 सुपर क्रिटिकल लगातार लग रहे थे, वो कितने पूरे हो गए हैं। समाजवादी सरकार में हरदोगंज में 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था, आपके एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था थर्मल बेस, आपका ललितपुर में लगा, आपके इलाहाबाद में लगा, आपका अम्बेडकर नगर में लगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी के मुंह से पटकना, ठोकना, ये सब तो आता है, लेकिन कभी थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट की बात क्यों नहीं आती है? और फिर एक यूनिट बिजली नहीं बनाई, और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसी तरह हेल्थ सेक्टर में कहते हैं कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए। कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाए? ये पुरानी योजनाओं को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो हेल्थ सेक्टर में जितने लोगों को अपमानित होना पड़ा, गरीब गया तो इसको इलाज नहीं मिला, अगर इलाज के लिए गया तो उसको दवाइयों का इंतजाम नहीं हो पाया, और फिर कह रहे हैं कोविड में तो न जाने कितने बड़े झंडे गाड़ दिए इन्होंने। याद कीजिए वो कोविड का समय, जिस समय लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब सबसे ज्यादा मजदूरों को जरूरत थी, क्या मजदूरों की मदद की थी सरकार ने? जब खाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय एक भी मजदूर की सरकार ने मदद नहीं की। मुझे खुशी है इस बात की कि जनता के बीच से जो अच्छा काम कर रहे लोग, तमाम एनजीओ, तमाम पॉलिटिकल लोग, तमाम अपने आप जो लोग थे, उन्होंने पानी पिलाया, खाना पिलाया, जो सुविधा दे सकते थे वो सुविधा दी है। और सरकार आज भी जिक्र इस बात का नहीं कर रही है। बसों का तो बहुत याद है सरकार को, लेकिन क्या सरकार को यह याद है कि कितने मजदूरों लोगों की जान चली गई? क्या दिल्ली की सरकार बता पाएगी कि कितने मजदूरों की जान गई है देश में? और उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई। 90 मजदूर गए हैं जिनकी जान गई है, चलते चलते वो अपने घर नहीं पहुंच पाए। उन बेचारे लोगों के परिवार के ऊपर क्या गुजरा होगा? क्या मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी कहा हो, सरकार ने एक बार भी दुख जताया हो? क्या एक बार भी सरकार ने यह कहा सदन में कि हमें दुख है इस बात का कि हम मजदूरों को सही इंतजाम नहीं कर पाए, और वो लोग अगर घर गए तो घर भी नहीं पहुंच पाए, उससे पहले उनकी जान चली गई। उन 90 के 90 परिवारों की अगर किसी ने मदद की है तो समाजवादी पार्टी ने अपने खजाने से, अपनी पार्टी के लोगों से सहयोग लेकर के 1-1 लाख रुपए की मदद की है। क्या दुख की कल्पना कर सकते हैं आप, क्या गुजरा होगा एक के साथ? एक ने जिसने ऑटो लिया, लोन लेकर के उसने बैंक से ऑटो ले लिया, लेकिन लॉकडाउन लग गया, वो कारोबार नहीं कर पाया, पैसा जमा किस्त के नहीं दे पा रहा था, घर किराए पे तो नहीं दे पा रहा था। उसने ये फैसला लिया कि मुंबई से वो वापस पहुंच जाएगा अपने घर, जौनपुर पहुंच जाएगा। जब वो अपने परिवार को लेकर के चला तो रास्ते में जौनपुर पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो गया। उसके परिवार के पत्नी का देहांत हो गया उस एक्सीडेंट में, बच्चे का देहांत हो गया। अगर सरकार ने मदद की हो तो बता दे, अगर किसी ने उस परिवार की मदद की थी तो हमारी समाजवादी पार्टी अब्बू आसिम आजमी ने मुंबई में उस परिवार को बुला करके 2 लाख रुपए से मदद करने का काम किया था। इसी तरह एक मां गर्भवती महाराष्ट्र से चली, पैदल पैदल चलते आई और ललितपुर में बैठ गई जाकर के, और गर्भवती मां, बच्ची पैदा हुई,
2 घंटे इंतजार किया उसने, कोई मदद होगी उसकी। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। उसके बाद वो बच्ची के साथ वो अपने गांव पहुंच गई ललितपुर। वो दलित परिवार की मां थी, अगर किसी ने मदद की तो समाजवादी पार्टी के लोग उसके घर गए और उसकी मदद कर करके आए। बताओ ये बातें कहीं क्या सरकार ने? और न जाने कितने लोग परेशान हुए इलाज में, बीमारी में, क्वारंटीन सेंटर में। सांप आया, डस गया एक चौहान परिवार के नौजवान को, जान चली गई उसकी। इन्हें बहुत कुछ याद है, सब चीजें गिना रहे हैं। ये चेसिस नंबर है, ये नंबर रजिस्ट्रेशन है, ये गाड़ी है। क्या इनको मां याद नहीं आ रही? क्या वो मजदूर याद नहीं आ रहे? आखिरकार सवाल क्या है? और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हत्याओं का सिलसिला, फर्जी इनकाउंटर, लोगों को डरा करके राजनीति कर रहे हैं। ये डरा करके राजनीति करने वाले इसलिए राजनीति कर रहे हैं डरा करके, क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। वो जानते हैं कि जनता इस बार इन्हें हटा देगी। ये जो तीनों कानून हैं उसकी खिलाफत समाजवादी पार्टी ने की है, पूरे किसान उसकी खिलाफत कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि किसान की सुविधा के लिए बजट में क्या इंतजाम किया। कहते हैं कि 1 लाख करोड़, दिल्ली वाले कहते हैं कि 1 लाख करोड़ हमने दिया है मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से जानना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में मंडियां बनी हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए क्या इंतजाम किया आपने? मंडियों को कितना बेहतर किया है? मंडी कैसे बेहतर होंगी? और मैं जानना चाहता हूं कि किसान को आखिरकार एमएसपी कहां मिलेगी? वो स्थान बताएं जहां पर एमएसपी मिलेगी। मैंने तो सदन में कहा था कि देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले लोगों के क्षेत्रों में एमएसपी नहीं मिला है। और जो इतने लंबी लंबी बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पता कर करके आए। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और आसपास के किसी जिले में किसी भी किसान को एमएसपी धान की नहीं मिली है। गन्ने का आज भी बकाया है पूरे उत्तर प्रदेश में। किसानों का गन्ने का बकाया है आज। उनके पड़ोसी जिलों में 100-100 करोड़ बकाया है गन्ने का। उत्तर प्रदेश में जितने किसान हैं गन्ने पैदा करने वाले, गन्ना अभी भी उनका बकाया है। बताओ क्या इंतजाम किया उनको पैसा देने के लिए किसान का? कोई इंतजाम नहीं। इसलिए जो बजट बना है, कम से कम बजट में ये तो बता देते कि स्मार्ट सिटी कौन सा बनाया है, कहां बना है स्मार्ट सिटी। कोई स्मार्ट सिटी बना हो तो बता दें हमें। जो मेडिकल कॉलेज हैं, इस कॉलेजों का बजट कम हो गया, जो इंतजाम होना था वो कम कर दिया। अगर बजट मेडिकल कॉलेज का नहीं होगा तो बनेगा कैसे मेडिकल कॉलेज? स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर होंगी अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बनेंगे? और नया कि हमने वेंटिलेटर्स दे दिए बहुत सारे, 2 लाख आइसोलेशन बेड बनाए थे। गिनती में कितने भी गिन लीजिए, गिनती कितनी भी बता दीजिए। और वो सब बेड बने भी थे तो वो इसलिए बने थे कि पैसा निकाल लिया जाए, इसलिए बेडों की तैयारी हुई थी। और जितने वेंटिलेटर्स दिए गए, जब कोविड का थोड़ा बहुत कम हुआ, जब अस्पतालों में इलाज मिलने लगा, तब जाकर के वेंटिलेटर पहुंचे हैं। और वेंटिलेटर पहुंच भी गए। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कितने वेंटिलेटरों के पैकेट खुल गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि टेंडर में देरी हुई हो, उसमें कुछ वजह रही हो टेंडर में, उसके बाद जब पहुंच भी गए हों तो अभी भी डब्बों में बंद हों वेंटिलेटर। वेंटिलेटर डब्बों में बंद है, शायद सरकार के मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है। आप जानकारी कर लीजिए। मिड डे मील का पता नहीं कहां है, बच्चों को दूध मिलता था वो पता कहां नहीं है, फल जो मिलते थे वो पता नहीं, जूतों का हाल क्या है, स्वेटर पता नहीं कहां गए। और फिर डिफेंस एक्सपो के लिए न जाने क्या क्या बातें कही गई थी। वही रिवर फ्रंट पे शानदार हेलीकॉप्टर उड़ाए गए थे, नई नई तरह की नाव लाई गई थी। और जैसे ही एक्सपो खत्म हो गया वो सब कुछ चला गया नज़ारा। और एक्सपो के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट आना था वो कहां पर है आज, और जो एमओयू किए गए थे वो कहां है आज। इसलिए ये बजट आखिरी बजट था, ये विदाई बजट था। और अब तो खेल खत्म सरकार का। उत्तर प्रदेश की जनता सोच रही थी कि 5 साल में उनका जीवन बदलेगा। किसान सोच रहा था उसका भाग्य खुल जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी। नौजवान सोच रहा था उसका काम, रोजगार, नौकरी मिल जाएगी। महिलाएं सोच रही थी उनके कुछ आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उनके जीवन में बदलाव आएगा, उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा।
हर एक वर्ग को निराश किया है। मजदूरों को इतना धोखा किसी सरकार ने दिया हो जितना मिला है सरकार ने। इसलिए ये सरकार जाने वाली है। अब जनता विदाई के लिए तैयार है। और अगर एक एक सेक्टर की बात करें तो कोई नया काम नहीं दिखाई देता। सरकार का अपना कोई विजन नहीं है। पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाने की योजना है इस सरकार के पास, और कोई नई योजना नहीं है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।